हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों कैसे हो यार, उम्मीद कर रहा हूं अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी के लिए पूरा का पूरा कंटेंट हमने बना के रखा हुआ है, ऑलरेडी पिछले साल से मेहनत किया है और पूरा सिलेबस अब कंप्लीट करके रखा है। साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी एंड मराठी ग्रामर के भी कुछ पार्ट्स हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो पढ़ाई करते रहो, वीडियोस देखते रहो और जितना हो सके कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसको याद करते रहो। ठीक है, तो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 90-95% डेफिनेटली आपके आएंगे। तो चलिए आज क्या ले आया हूं, एक और बेहतरीन वीडियो जिसमें हम मैथ्स का पढ़ रहे थे। मैथ्स पार्ट 2 जो है ना, एक नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आपको पता होगा कि पिछले साल भी हमने ये चैप्टर पढ़ाया था और कंप्लीट किया हुआ था। ये दूसरा बैच है तो इसमें भी आपके लिए दोबारा से वीडियो बना रहे हैं और आज पहला लेक्चर होगा और इसी में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे एंड साथ ही में प्रैक्टिस सेट जिसका नाम है 5.1, इसको भी पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बस एक ही काम करना है कि ये वीडियो को जो है ना वो एंड तक देखते रहना है, क्योंकि यार ये वीडियो के अंदर ना ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलेगी जो आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे कई सारे एग्जांपल्स है, वो सॉल्व करेंगे और डेफिनेटली डिस्टेंस फॉर्मूला का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है ज्योमेट्री में। करेक्ट है, तो ज्योमेट्री का 5वां चैप्टर हो जाओ तैयार। कीप स्टडिंग हार्ड, कीप वॉचिंग। साथ ही में आप लोग हमारा JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन जो है उसको आप डाउनलोड करके रख सकते हो, क्योंकि वहां पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी डाउनलोड कर लेना फटाफट से, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें आएगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मिल रही होगी, डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हो JR ट्यूटोरियल्स ऐप। ठीक है, कर लोगे, अच्छे अच्छे रिव्यूज और रेटिंग भी दे देना साथ में। ठीक है, जरूर से करना, सपोर्ट करते रहना इस चीज में। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। देखो पिछले साल के जो बच्चे ने पढ़ा होगा, मतलब हमारे जो पुराने वीडियो से वो देखे होंगे तो आपको समझ में तो आ गया होगा पूरा, लेकिन ये दूसरी बार भी वापस पढ़ा रहा हूं ताकि आपको हर एक चीज दोबारा से समझ में आए। अब जिनका पढ़ के हो गया वो रिवीजन कर ले एक तरीके से, जिनका नहीं पढ़ के हुआ कोई बात नहीं, ये देख लो अच्छी तरीके से, पूरा समझ में आएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब होता है कोई भी दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो लंबाई होती है, जो दूरी होती है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। ठीक है, जैसे कि यहां पे अगर आप देखो, ध्यान से देखना बच्चे लोग, यहां पे मेरे पास एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, यानी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है, मतलब कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1 2 3 4 से लेके ऐसे आएंगे, -1 भी आएगा। तो ये एक्सिस होता है, ये आपका ग्राफ होता है, ये आप जानते हो, उसमें वैल्यूज होते हैं। तो समझ लो कि मेरे पास ए से लेके बी तक का, ये ए दिख रहा है, ये बी दिख रहा है, ये ए से लेके बी तक का दो पॉइंट्स था, वो दोनों पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया तो एक लाइन आपको दिख गई होगी। करेक्ट है, तो ये जो ए पॉइंट है इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी कि उसका कुछ एक्स का वैल्यू होगा, कुछ वाई का वैल्यू होगा, क्योंकि आप जानते होंगे कोई भी ग्राफ जब बनता है तो उसमें एक पॉइंट का अगर वैल्यू निकालते हैं तो एक एक्स का वैल्यू होता है, एक वाई का वैल्यू होता है। जैसे कि समझ लो कि यहां पे आपका 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, यहां पे 1 दिया हुआ है, यहां पे 2 दिया हुआ है। तो अगर कोई पॉइंट यहां पे है तो ये किस पे आया, 2 एक्स पे 2 आया और वाई पे 1 आया, मतलब 2,1 इसके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,1 बन जाएगा। तो समझ लो कि ये जो पॉइंट है ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता नहीं है, तो मैं बोल दूंगा कि ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 और y1, वैसे बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 और y2। तो अगर कोई मुझे पूछता है कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस आप निकालो, कितना होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो उसके लिए डायरेक्टली एक फॉर्मूला बना दिया गया है। वो फॉर्मूला कैसे बना वो मत पूछो, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछेगा। मैं बता सकता था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हमें उसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि देखो देयर आर सो मेनी इररिलेवेंट स्टफ व्हिच इज गिवन इन योर सिलेबस, व्हिच इज गिवन इन द लाइफ। तो हमें हर चीज के ऊपर नहीं फोकस करना चाहिए, जो हमारे लिए जरूरी है, जिसको पढ़ के, जिसको समझ के हम आगे बढ़ सके, वो चीज को ज्यादा समझो। ठीक है ना, जैसा हम लोग बोलते हैं ना कि यार हर चीज जान जाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आफ्टर ऑल हमें जीना है, जिंदगी जीना है। ये पढ़ाई आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 10वीं आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नहीं इंपॉर्टेंट होता तो नहीं पढ़ते। तो ये जिंदगी में जो जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है कि कोई भी दो पॉइंट का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, जैसे कि ए और बी का यहां पे निकालना है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट के अंदर चले जाता है, दैट इज अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ, क्या करना होता है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब जो बाद में होता है, समझ लो कि कोई भी पॉइंट है बाद में वाला x2 वाला, वो x1 को माइनस करेगा, यानी x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर, मतलब x का कोऑर्डिनेट एक दूसरे को माइनस करेंगे, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। बड़ा वाला जरूरी नहीं है कि बाद में जो है वो बड़ा ही हो, जरूरी नहीं है, लेकिन कि अगर आपको ऐसा कोई पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट यहां एक पॉइंट यहां, तो ये a है ये b है, तो ये x1 होगा, ये तो x2 होगा, तो x2 माइनस x1 हमेशा होगा, याद रखना। तो x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। पहले x के दोनों कोऑर्डिनेट माइनस करना है, उसका स्क्वायर करके, फिर प्लस करना है, फिर y के दोनों कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, उसका स्क्वायर करना है, और इसका पूरे का स्क्वायर रूट निकाल देना है। वो जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा आपको डिस्टेंस ऑफ ए बी। अब यहां पे तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। अब इसके बेस पे एग्जांपल्स जो है वो हम कराएंगे सीधा प्रैक्टिस सेट का, लेकिन उसके पहले वो स्टार्ट करने से एक और चीज पहले यहां पे समझना पड़ेगा आपको कि एक और चीज जो है
जो आपके प्रैक्टिस सेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके इस चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कि कोलिनियर पॉइंट्स। आप एक चीज समझते होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है कि अगर कोई भी बहुत सारे पॉइंट्स अगर दिए हैं, समझ लो ये अगर पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, बहुत सारे पॉइंट है समझ लो, अगर वो एक ही लाइन में आ रहे, समझ लो ये एक ही लाइन में आ रहे, तो ये तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन में आ गए, तो ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। लेकिन ये एक और लाइन है, इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे यहां पे ड्रॉ करना पड़ा लाइन, तो ये लाइन क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। तो ये एक लाइन में नहीं आ रहे, समझ लो एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है। तो अगर मैं कोई भी एक पॉइंट से लाइन को पास करूं, समझ लो यहां से मैंने पास किया, तो सिर्फ ये वाले पॉइंट से लाइन पास हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो कोलिनियर का मतलब होता है कि अगर 3 पॉइंट है तो तीनों पॉइंट से वो स्ट्रेट लाइन पास होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। अगर वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन से पास नहीं होंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉन कोलिनियर। तो अब कोलिनियर है कि नहीं, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि आपको 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, x1 y1 का वैल्यू, x2 y2, x3 y3, ये सबके वैल्यूज आपको दिए रहेंगे, और आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि पता लगाओ दया दया बोलता है ना, सीआईडी बोलता है वो वाला, दया पता लगाओ ये किसने किया है। तो सेम उसी प्रकार यहां पे आपको क्वेश्चन पूछा रहेगा, पता लगाओ कि ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। तो बहुत सिंपल होता है, कैसे पता लगाओगे, जैसे कि यहां पे ABC 3 पॉइंट है, ये तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन से पास हो रहे हैं जो हमें दिख रहा है, लेकिन ये प्रूफ करना है हमें कि ये तीनों कोलिनियर है। तो क्या करने का, ये जो AB का डिस्टेंस है, ये देखो A से लेके B तक का एक डिस्टेंस है, वैसे B से लेके C तक का डिस्टेंस है। तो अगर ये कोलिनियर होगा तो AB का जो डिस्टेंस होगा और ये जो BC का डिस्टेंस होगा, इन दोनों डिस्टेंस को अगर मैं प्लस करूंगा तो ये पूरा डिस्टेंस बनेगा, यानी तो टोटल डिस्टेंस दैट इज द डिस्टेंस ऑफ AC, द टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। और अगर ऐसा होता है तो वो कोलिनियर है, अगर ऐसा नहीं होता तो कोलिनियर नहीं है भैया, ऐसा हम लोग प्रूफ कर देंगे सीधा सीधा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझा, यहां तक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को एक ही साथ माइनस करना है, स्क्वायर करना है, दिस इज द फॉर्मूला, x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर, दिमाग में बिठा लो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत सारे फॉर्मूले के ऊपर बेस है। अभी आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, आगे जाके सेक्शन आएगा, स्लोप आएगा, मिड पॉइंट आएगा, बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, आपको याद रखना पड़ेगा। मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ के, आपको देख लेना। लास्ट टाइम भी जो बच्चे ने पढ़ा था, पिछला लेक्चर जो हमने बनाया था, मतलब व्हाइट बोर्ड पे जब पढ़ाया था पिछले साल वालों को, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ा था, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए थे बच्चों के। आप लोगों को भी मजा आएगा, ध्यान से पढ़ना। तो दिस वाज द कंसेप्ट, दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ में आ गया। सीधा आपको लेके चलता हूं स्क्रीन के ऊपर, जो कि है प्रैक्टिस सेट नंबर 51। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से क्वेश्चंस को लेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को बस एक ही काम करना है कि ये जो वीडियो है उसको एंड तक देखते रहना है। चलो, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। मतलब डिस्टेंस निकालना है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, दिमाग चल गया हमारा। डिस्टेंस निकालने बोला है, 2 पॉइंट दिए हुए, तो समझ लो कि ये 2 पॉइंट कैसे होंगे। ये A है, ठीक है, 2,3, और दूसरा B है 4,1। तो जैसे मुझे पता है कि ये एक पॉइंट होगा, ये दूसरा पॉइंट होगा, तो पहला वाला जो पॉइंट होगा वो होगा x1 और ये y1 होगा, ये होगा x2 और ये y2। समझ में आ गया। तो x1 का वैल्यू लिख दो, x1 का वैल्यू कितना है 2, फिर y1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, y1 का वैल्यू कितना है 3, फिर यहां पे देखो x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4, और y2 का जो वैल्यू है वो है 1। ये हमने चारों वैल्यू निकाल दिया। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, कौन बताएगा। डिस्टेंस ऑफ, नाम क्या है इसका, ए और बी नाम है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला है, डाल दो वैल्यू, वैल्यू जो पता है वो डाल दो। क्या पता है वैल्यू मुझे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चे लोग, x2 का वैल्यू मुझे पता है 4 है, x1 का वैल्यू 2 है, यानी 4 - 2 दी होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है, देखो y2 का वैल्यू कितना है 1 है, 1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, y1 का वैल्यू 3 है, तो 1 - 3 दी होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू निकाल लो फटाफट से, देखो कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है ये। 4 - 2 कितना होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देख पा रहे हो तो 4 - 2 का मतलब होता है 2 दी होल स्क्वायर, प्लस 1 - 3 का होता है -2 दी होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, देखो ये स्क्वायर रूट सेम टू सेम वैसी का वैसी हो गया। 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस ये -2 का स्क्वायर भी होता है 4, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 अगर आप देखोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, अगर आप देखोगे तो 4 + 4 इज नथिंग बट 8, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8, और अंडर रूट ऑफ 8 का वैल्यू आप निकाल सकते हो, दैट इज 2√2। ठीक है ना, इसका आंसर कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर 2√2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, यानी कि जो आपका डिस्टेंस AB था, जो आपको पूछा था कि फाइंड आउट द डिस्टेंस AB, तो उसका वैल्यू कितना आ गया 2√2।
2 आ गया। करेक्ट है। अगर इसका कोई यूनिट पूछा होता सेंटीमीटर मीटर तो आप लिख सकते हो। तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया 2√2 यूनिट आप लिख सकते हो यहां पे 2√2 यूनिट। समझ में आ गया। तो कितना सिंपल होते हैं ऐसे एग्जांपल्स जो कि आप क्लियरली आराम से देख पा रहे होंगे। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपके प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं। मैं आपको और 2 कराने वाला हूं। बहुत इजी है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। बस आपको करना क्या है x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेके वैल्यू निकाल देना है। चलो एक और सॉल्व करते हैं यहां पे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं आप लोग के लिए। देखो ये p 5 -5 7 है। तो ये पहली बात तो क्या हो जाएगा आपके लिए, अगर मैं इसको यहां पे लिखने की कोशिश करूं तो ये आपके लिए x1 है, ये आपके लिए x2 है। ठीक है, ये y1 है, सॉरी माफ करना। ठीक है, देखो हो जाती है मिस्टेक्स। पहला क्या होता है x1 y1 होता है, दूसरा x2 y2 होता है। करेक्ट है, x1 y1 x और y होते हैं ना, हमेशा याद रखना x और y होते हैं। तो ये पहला x1 है, तो ये y1 है, x2 है तो y2 है। तो यानी कि हमें जो वैल्यू चाहिए था वो मिल गया। सबसे पहले x1 का वैल्यू कितना है आपके लिए -5 है। ठीक है, फिर x2 का वैल्यू कितना है -1 है, y1 का वैल्यू कितना है 7 है, y2 का वैल्यू कितना है 3 है। ये आपको मिल गया। अगेन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डिस्टेंस। हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो यहां पे। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, अगेन देखो इसका वैल्यू क्या है, p और q है। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ pq दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। सेम वही फॉर्मूला, इसमें वैल्यू बस पुट ऑन कर रहे हैं। देख लो, वैल्यू डाल के देख लो। सबसे पहले यहां पे स्क्वायर रूट हो जाएगा। x2 कितना है हमारे पास, देखो x2 है -1, x1 है -5, यानी -1 माइनस और x1 जो है -5 है। तो ये हो जाएगा, देखो -1, x2 का वैल्यू -1, ये माइनस पहले से ही था तो माइनस आ गया, और ये x1 का वैल्यू -5 तो ये -5 ब्रैकेट में लिख दो। और ये पूरे का क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। ठीक है, फिर प्लस y2 - y1, y2 कितना है 3 और y1 7 है, यानी कि 3 - 7 दी होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, यहां पे देखो। ठीक है, ये सब ऑलरेडी आप कर चुके हो, आपको पता है। तो ये क्या है हमारा -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 + 5 हो जाएगा। तो -1 + 5 कितना होता है, दैट इज 4 होता है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 कितना होता है, -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा √16, ये हो जाएगा प्लस -4 का स्क्वायर भी होता है 16, दैट विल बी इक्वल टू √16 + 16 होता है 32। तो √32 कैसे सॉल्व करोगे, 32 को कैसे लिख सकते हो आप, 16 × 2 लिख सकते हो। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा 4, 16 का रूट बाहर निकल गया और अंदर बचेगा 2। ठीक है, तो 4√2। तो आपका आंसर आ गया। डिस्टेंस ऑफ PQ यहां पे लास्ट में लिख दो, डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू 4√2 यूनिट्स। कितना आसानी से लिख दिया। ठीक है, कितना आसानी से हमने ये बना लिया, आप देख पा रहे हो कितना इजी है। और मुझे नहीं लगता कि इससे इजी कोई एग्जांपल हो सकता है। तो हमारा आंसर बिल्कुल आराम से आ गया, जो कि आ गया दोस्तों 4√2 यूनिट। समझ में आ गया, क्लियर है, इसमें कोई डाउट कोई परेशानी। मतलब आपको एग्जाम में कोई भी चीजें पूछ ले कि यहां से यहां का डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ PQ बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यू कैन इजीली आप उसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब देखो यहां पे R और S है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, इसका वैल्यू क्या होगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। ठीक है, हमें x1 का वैल्यू मिल गया। x1 का वैल्यू कितना है 0 है, x2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, अगेन 0 है। ठीक है, फिर यहाँ पे y1 देखो, y1 की जगह पे क्या लिखा है -3 लिखा है, y2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है 5/2। तो हमें x1 x2 y1 y2 का वैल्यू मिल गया है, क्वेश्चन से ही मिल जाता है हम लोग को। करेक्ट है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, मिल गया। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, द डिस्टेंस ऑफ R एंड S निकालना है, मतलब बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो लिखो यहां पे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है, एक ही में तीनों करा रहा हूं ना। देखो एक ही पेज में मैंने 3 करा दिया इसके लिए। ठीक है, यहां पे आप देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगेगा, अगेन दैट इज डिस्टेंस ऑफ, किसका डिस्टेंस है यहां पे, कौन सा नाम है, R और S नाम है। तो डिस्टेंस ऑफ R और S इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, √x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस रहेगा y2 - y1 दी होल स्क्वायर। कितना सिंपल है, देख पा रहे हो आप लोग। कुछ परेशानी यहां तक, कुछ परेशानी नहीं। अब बस वैल्यू डाल दो इसमें, अब जो भी है ना, अब इसमें बस क्या करना है आप लोग को, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा वायर ना कभी कभी पैर में फंस जाता है। ठीक है ना, तो हाँ ठीक है, हाँ तो क्या मैं बोल रहा था, x2 - x1 दी होल स्क्वायर, y2 - y1 दी होल स्क्वायर। तो x2 का वैल्यू कितना है 0 है, x1 0 है, तो ये हो जाएगा 0 - 0 दी होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है, y2 है 5/2 और y1 कितना है हमारे पास -3 है, तो ये हो जाएगा +3। तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो +3 हो गया इसका होल स्क्वायर। करेक्ट, यहां तक समझा। अब देखो यहां पे ये तो 0 ही रहेगा भैया, ये 0 - 0 स्क्वायर मतलब ये 0 ही आ गया, प्लस ये 5/2 + 3 कितना हो जाएगा, 5/2 + 3 को सॉल्व करो तो 5/2 + 3 मतलब 5 × 2 3 6, तो 5 + 6 11, यानी कि हो जाएगा 11/2। 5/2 + 3 कितना हो जाएगा, देखो
ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगा, 5 प्लस 6 इज 11 और नीचे 2 है तो 11/2 आ गया और ये पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बचेगा 0 प्लस 11/2 का होल स्क्वायर, मतलब सिर्फ 11/2 का दी होल स्क्वायर ही बचेगा क्योंकि 0 प्लस एनीथिंग इज सेम ना, तो 11/2 दी होल स्क्वायर बचा। अब ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो गया तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 11/2 बचा। करेक्ट है, तो हमारा ये क्या है डिस्टेंस ऑफ आर एस है ना, तो डिस्टेंस ऑफ आर एस का वैल्यू हमने निकाल लिया 11/2 यूनिट। दिस इज योर फाइनल आंसर। आ गया कितना आसानी से, देखो यहाँ पे आ गया कि नहीं, कितना इजी तरीके से आ गया। तो ये आप देखोगे, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है आपको, तो आप चाहे कितने भी बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल देने दो, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस अगर आपको कोई पूछ रहा है तो आप बिंदास उसको सॉल्व कर सकते हो। ये मेरा वादा है, अगर आपने ये सब चीज समझ लिया कॉन्सेप्ट को, तो कोई भी बुक से डिस्टेंस फॉर्मूले के क्वेश्चंस उठा लेना और उसको बिंदास आप सॉल्व करके देखो। अगर आप बिना देखे सॉल्व कर पा रहे हो कोई भी क्वेश्चन को, तो समझ जाना कि आप डिस्टेंस फॉर्मूले में एक्सपर्ट हो गए। समझ में आ गया? तो ये 3 हमने करा दिया, और भी इसके कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट में, तो वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, जरूर से होमवर्क के तौर पर कर लेना। ठीक है, अब सीधा मैं जंप करूंगा किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये हमने सीख लिया कि डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे आप कोई भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, AB का, PQ का, RS का, कोई भी पॉइंट्स दिए हुए आप निकाल सकते हो। बिल्कुल कोई परेशानी यहां तक आपको नहीं हुई होगी। अब मैं चलता हूं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहां पे ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 2 देखना, इसको क्या क्वेश्चन बोल रहा हुआ है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो कोलिनियर पूछा है, मतलब हमको बताना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कोलिनियर कब होता है, जब कोई भी 2 डिस्टेंस प्लस होकर तीसरा डिस्टेंस बनता है तो वो कोलिनियर होता है। समझ लो यहां पे ABC 3 पॉइंट है। ठीक है, तो ये A पॉइंट होगा, ये B पॉइंट होगा, ये C पॉइंट होगा। तो मैंने मान लिया ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। A का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 1, और B का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 2, और C का वैल्यू उन्होंने दे रखा है -4, 7। ठीक है, ये हमने खुद से बना लिया। इतना समझा आप लोग को? अब हमें पूछा ये है कि हमें बताना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। तो कोलिनियर कब होंगे, जब मैं AB का डिस्टेंस निकालूंगा और BC का डिस्टेंस निकालूंगा और दोनों को प्लस करूंगा, तो वो जो डिस्टेंस आएगा वो पूरे AC के बराबर होगा। ठीक है, पूरे AC के बराबर होगा, तो हमें पता चलेगा कि वो पॉइंट कोलिनियर है। और अगर ऐसा हुआ कि हमने AB का वैल्यू निकाला, डिस्टेंस ऑफ AB निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है अगेन। ठीक है, तो AB का डिस्टेंस निकाला, फिर BC का डिस्टेंस निकाला, और AC का जब डिस्टेंस हम निकालेंगे तो ये वैल्यू अलग होगा, तो वो नॉन कोलिनियर होगा। तो चलो निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं, AB निकालता हूं। तो डिस्टेंस ऑफ AB, कलर चेंज करता हूं, तो डिस्टेंस ऑफ AB। हाँ, एक और चीज, उसके पहले आप एक और काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो कि इसको आप नाम दे सकते हो। इसको सबसे पहले आप डिस्टेंस ऑफ AB निकाल रहे हो ना, AB, तो इसको मान लो आप X1, इसको मान लो आप Y1, फिर इसको X2 मान लो, इसको Y2 मान लो, क्योंकि आप AB निकाल रहे हो। तो अब ये 2 पॉइंट को ही देखना है, ये C वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो सिर्फ A और B को देखना है, क्योंकि ये आपके लिए A है और B है। तो आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस ऑफ AB निकालना है। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, आप यहां पे क्या लगेगा, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। यही लगने वाला है आपका। कोई टेंशन है यहाँ पे, यहां तक कोई टेंशन है? एक सेकेंड, y1 दी होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई टेंशन है? अब इसमें मैं वैल्यू पुट ऑन करता हूं। मेरे लिए मतलब AB के लिए मेरा x2 क्या है, x2 ये है 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस x1 क्या है मेरे लिए 1, देखो यहां पे लिखा हुआ है 1, तो ये 2 माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2 कितना है यहाँ पे, y2 है -5 और माइनस y1 कितना है मेरे लिए -3, तो ये हो जाएगा +3, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो +3 हो गया, इसका भी स्क्वायर। तो वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 2 माइनस 1 मतलब 1, तो 1 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट 1। ठीक है, इसको चाहिए तो ऐसा लिख दो, 1 का स्क्वायर प्लस -5 + 3, ये -5 है, तो -5 को +3 से करूंगा तो -2 आएगा, तो -2 और इसका स्क्वायर सॉल्व होगा। अगेन यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज 1 का स्क्वायर 1 रहने वाला है, प्लस -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1 + 4 इज नथिंग बट 5। तो इसका आंसर कितना आया, √5। मतलब मेरा जो डिस्टेंस आया AB का, समझ में आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ AB कितना आया, √5। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। मतलब मैंने सिर्फ एक डिस्टेंस निकाला A से लेके B तक का, वैसे मुझे दूसरा डिस्टेंस निकालना पड़ेगा B से लेके C तक का। ठीक है, तो B से लेके C तक का डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको एक चीज चेंजेस करनी पड़ेगी। अब ये जो आपने x2 y2 लिखा था, इसको आप हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके लिए डिस्टेंस क्या है, BC। अब आपको BC निकालना है, तो BC के लिए ये B और C को ही देखना है, A वाले को भूल जाना है। तो इसको और इसको देखो, और इसके अकॉर्डिंगली आप लोगों का जो x1 बनेगा, ये x1 बनेगा, ये y1 बनेगा, ये x2 बनेगा, ये y2 बनेगा। समझ में आ रहा है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। समझा यहां तक? अब मैं निकालूंगा डिस्टेंस ऑफ, क्या निकालना है मुझे, B और C। तो डिस्टेंस ऑफ BC के लिए भी सेम फॉर्मूला, दैट इज √x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। चाहिए तो आप लिख सकते हो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ऐसा आप लिख सकते हो, एक वर्ड लिख देना वहां पे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है क्या, यहां तक समझ में आ रहा है? एक लाइन यहां पे मैं खींच देता हूं, सो दैट हम लोग को कुछ काम आ जाएगा, यहां का स्पेस ही हम लोग को लगेगा ना, बड़ा एग्जांपल है ये। देखो, तो डिस्टेंस ऑफ BC हमें निकालना है, तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर
तो x2 क्या है मेरे लिए, देखो -4 है, x1 क्या है मेरे लिए 2 है, तो -4 - 2, ठीक है, बीच में माइनस था और x1 का वैल्यू है 2 तो लिख दिया इसका होल स्क्वायर प्लस ये y2 - y1 करना है हम लोग को, तो y2 कितना है मेरे लिए 7 है, y1 मेरे लिए -5 है, तो ये 7 और ये क्वेश्चन वाला माइनस मतलब फॉर्मूला वाला माइनस और y1 का वैल्यू भी -5 है, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो +5 होल स्क्वायर। यहां तक समझा, इसको आगे सॉल्व कर लो, देखो यहां पे ध्यान से, तो -4 - 2 कितना होता है, -6 होता है, तो -6 का स्क्वायर प्लस 7 + 5 होता है 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 प्लस 36 करोगे तो लगभग कितना होता है, करके देखो यार, 150 150 प्लस 30 180 होता है, तो ये होता है √180। इतना लंबा चौड़ा आंसर है √180। लेकिन यार √180 को मैं एक तरीके से लिख सकता हूं, अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो √180 को हम लोग लिख सकते हैं कैसे पता है, 36 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, देखो यहां पे देखो, अगर मैं इसी चीज को 180 को ना ऐसा लिखूं तो 36 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 36 फाइजा होता है 180, 5 6 30, 3 कैरी, 5 3 15 16 17 18, तो 180 आएगा। मतलब 180 को मैंने 36 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा, क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि 36 का रूट बाहर निकलता है 6 और अंदर बचेगा 5, यानी 6√5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस किसका है, बीसी का है, तो डिस्टेंस ऑफ बीसी कितना आ गया, 6√5 यूनिट आ गया, और इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको बॉक्स बना देता हूं, ये आपका आ गया एक और डिस्टेंस। तो आपने डिस्टेंस ए भी निकाल लिया, √5 आया, डिस्टेंस बी सी निकाल लिया, 6√5 आया। अब आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस, मतलब ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो उसके लिए हमें अगेन x1 y1 नाम देना पड़ेगा, x2 y2 नाम देना पड़ेगा। तो पहले वाले को मिटा दो मतलब आप रफली लिखना उसको पेंसिल से, वो आपके समझने के लिए, वो एग्जाम वाले को बताने के लिए नहीं है, वो टीचर को बताने के लिए नहीं, वो आपके समझने के लिए कि आप क्या ले रहे हो x1 y1, ठीक है। अब आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ AC, तो यहां पे मैं लिखता हूं, देखो मार्कर चेंज करता हूं, कौन सा कलर बाकी है, येलो बाकी है, चलो येलो लेता हूं। तो अब मुझे निकालना है डिस्टेंस ऑफ व्हाट, निकालना है मुझे ए से लेके सी तक का डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस। क्योंकि हमारा कोलिनियर कैसे हम प्रूफ कर पाते हैं, कोलिनियर ऐसे प्रूफ कर पाते हैं जब ये डिस्टेंस मतलब आधा डिस्टेंस और इसका जो डिस्टेंस है मतलब ए बी और बी सी जब कुल मिला के ए सी के बराबर होंगे तब मेरा वो कोलिनियर होगा। तो मैंने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, मुझे टोटल डिस्टेंस ए सी भी निकालना है। तो ए सी का फॉर्मूला अगेन वही बनेगा, क्या बनेगा, √x2 - x1 दी होल स्क्वायर बनेगा प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर बनेगा। यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी। अब यहां पे मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि मेरे लिए x2 और x1 और ये सब क्या है, ठीक है ना, मानना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले ये 1 और 3 ये a और c का निकालना है। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये मेरे लिए x2 हो जाएगा और ये हो जाएगा y2। समझा, यहां तक समझा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो अब मैं फटाफट से वो जो वैल्यूज है वो डाल देता हूं इसके अंदर। देखो यहां पे इज इक्वल टू अंडर रूट में जाएगा, x2 क्या है मेरे लिए, x2 है -4, x1 है 1, तो -4 फॉर्मूला वाला माइनस और x1 1 है हमारा, तो -4 - 1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 कितना है, y2 है 7, y1 है -3, तो मतलब 7 y2 7 है, क्वेश्चन वाला माइनस, और ये y1 जो है -3 है, तो यहां पे ऑलरेडी माइनस है और वो -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा +3 और इसका होल स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। यहां पे ध्यान देना बच्चे, यहां से -4 - 1 कितना होगा, -5, तो -5 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर प्लस 7 + 3 कितना होता है, 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 10 का स्क्वायर इज 100, दैट विल बी नथिंग बट 125। ये कितना हो जाएगा, 125, और 125 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता हूं। तो इसका मतलब 25 का रूट बाहर निकल जाएगा तो 5 और अंदर बचा हुआ है 5, तो 5√5 यूनिट। तो ये किसका आया, डिस्टेंस ऑफ, ये किसका आया, ये जो आया है ना, ये आया आपके लिए डिस्टेंस ऑफ AC। ये आपने AC का डिस्टेंस निकाल लिया जो कि है इक्वेशन नंबर 3, ये मैंने मान लिया, इसको मैं बॉक्स बना देता हूं। ठीक है, तो अब यहां पे आप देखो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, डिस्टेंस AB है 5√5, ये है मेरे पास 6√5 और डिस्टेंस ऑफ AC है 5√5। अब आपको प्रूफ ये करना था कि ये पॉइंट कोलिनियर है, लेकिन जैसे मैंने बोला कोलिनियर कब प्रूफ होता है, जब कोई भी दो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ AB और BC को ही प्लस करके AC आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हमने माना है कि ऐसा होगा, ये हमने माना है। ये क्या माना है हमने, लेट माना है, इसको याद रखना। ये हमारा ओरिजिनल नहीं है, ये हमने माना है कि A इधर होगा, बीच में B होगा और C इधर होगा, लेकिन जब आंसर जब आएगा तो हो सकता है C बीच में आ जाए, A इधर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो वो कैसे होगा, वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर आप थोड़ा भी लॉजिकल पर्सन हो तो थोड़ा सा ध्यान देना, समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूं। ये हमने माना है कि ये A इधर था, B इधर था, C इधर था, हमने लाइन वाइज ले लिया। अब यहां पे मुझे एक चीज प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं, और जैसे मैंने बताया कि कोलिनियर
तब होता है जब कोई भी दो डिस्टेंस को प्लस करके तीसरा डिस्टेंस आता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे ये √5 है, क्या नाम है, AB का, और ये AC है 5√5। तो 5√5 और ये √5 प्लस अगर होंगे तो बनेगा 6√5 और किसके बराबर आएगा, BC के बराबर आएगा। यानी कि एक चीज हमें समझ में आया कि मेरा, देखो यहां पे कलर चेंज कर रहा हूं, कलर चेंज करता हूं, देखो यहां पे ध्यान से देखना कि डिस्टेंस ऑफ मेरा जो AB है और इसको मैं प्लस करूं डिस्टेंस ऑफ AC के साथ, तो मेरा आ रहा है डिस्टेंस ऑफ AB, सॉरी डिस्टेंस ऑफ क्या आ रहा है, BC आ रहा है। देखो यहां पे डिस्टेंस ऑफ BC आ रहा है। कैसे आ रहा है, देखो डिस्टेंस ऑफ AB मेरा कितना है, √5, ये हमने निकाला हुआ ऑलरेडी। डिस्टेंस ऑफ AB मेरा √5 है। डिस्टेंस ऑफ AC अभी अभी निकाला मैंने 5√5 है, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ BC हमने निकाला हुआ है 6√5 है, ठीक है। अब इसको प्लस करो, 5√5 प्लस √5 प्लस 5√5 दैट इज नथिंग बट द 6√5 इज इक्वल टू, ये भी 6√5, तो दोनों इक्वल आ गए, मतलब डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर जो मेरा A पॉइंट है, B पॉइंट है और C पॉइंट है आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है। क्यों कोलिनियर है, कैसे कोलिनियर है, कैसे आएगा, यहां पे कैसे आएगा, सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, BC है, मतलब सबसे बड़ा लाइन BC बनेगा, ये C बनेगा, ये B बनेगा, तो ये BC हो गया सबसे बड़ा, और बीच में कहीं पे आएगा A। कैसे, तब जाके बनेगा ये AB और ये AC, मतलब ये वाला और ये वाला प्लस करके ही पूरा बनेगा BC। समझा, इस प्रकार का कोलिनियर है। क्लियर, समझ में आ गया। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो जरूर से इसको सॉल्व करना, और जरूर से आपको करने में भी काफी ज्यादा मजा आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, क्लियर है। आगे बढ़े, देखो बहुत मजेदार प्रैक्टिस है, थोड़ा बड़ा लेक्चर बनेगा, थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है ये सब एग्जांपल सॉल्व कराने में, और ऑब्वियसली आप भी जब करोगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि यार कोई भी मार्क्स आपको फ्री में नहीं मिलते, आपको मेहनत करनी पड़ती है। एग्जाम में भी जब ये क्वेश्चंस आएंगे तो एकदम शिद्दत के साथ, एक छोटी छोटी गलती भी आपको पूरा रॉन्ग करवा सकती है, तो वो नहीं होने देना है। करेक्ट है, याद रहेगा। चले आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन सेम, इसको भी कोलिनियर प्रूफ करके दिखाना है। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं एक अंदाजा ले लूंगा, लेट मान लेता हूं मैं 3 पॉइंट कोलिनियर है, कौन से L, M और N। तो ये L हो गया, ये M हो गया, ये N हो गया। इसका नाम दे दो -2, 3, इसका नाम दे दो मैं 1 और -3 है ना, 1, -3, N का कितना है 5, 4, ये हम लोग को देके रखा है, समझ लो, ठीक है। तो अब समझ लो, मैं मान लेता हूं कि LMN जो है लाइन में कोलिनियर होंगे, लेकिन अब कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमें सबके डिस्टेंस को देखना पड़ेगा, और कोई दो डिस्टेंस का प्लस करके तीसरा डिस्टेंस अगर आ रहा है तो कोलिनियर होगा। तो चलो चेक करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले LM का वैल्यू निकालेंगे, यानी डिस्टेंस ऑफ LM। तो डिस्टेंस ऑफ LM निकालने के लिए सेम फॉर्मूला, दैट इज √of x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक, बहुत सिंपल जा रहे हैं, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी। चलो सॉल्व कर लो। सबसे पहले LM निकालना है, मतलब ये L ये M, इसका वैल्यू निकालना है। तो मेरे लिए x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये होगा, y2 ये होगा। और ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये अपने लिए लिख रहा हूं, वैसे आपको भी सोचना है कि ये x1 y1 x2 y2, क्योंकि LM निकाल रहे हैं, N से अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। तो x2 - x1 डालो, वैल्यू क्या है, x2 क्या है 1, तो 1 - x1 कितना है यहाँ पे -2, मतलब प्लस हो जाएगा, तो +2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है देखो, y2 -3 है, माइनस y1 कितना है यहाँ पे 3, तो -3 दी होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 1 + 2 यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -3 कितना होता है -6 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 3 का स्क्वायर होता है 9, मतलब √9 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, -6 का स्क्वायर भी 36 होता है, मतलब ये हो जाएगा √45, √45। ठीक है, √45 हो गया। समझ में आ रहा है यहां तक, √45। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, √45 को आप कैसे लिख सकते हो? √45 को आप लिख सकते हो ऐसा, 9 × 5, 9 5 45 होता है, क्योंकि ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 9 का रूट बाहर निकलेगा, तो 9 का रूट बाहर निकलेगा मतलब 3 आ जाएगा और अंदर 5 बच जाएगा, यानी 3√5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये किसका निकाला आपने, डिस्टेंस ऑफ LM निकाला। तो डिस्टेंस ऑफ LM आपने निकाल लिया 3√5 यूनिट। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं मैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 मैंने नाम दे दिया। सेम उसी प्रकार अब आप दूसरा निकालो। दूसरा क्या है आपके लिए, MN, तो डिस्टेंस ऑफ MN निकालता हूं मैं, डिस्टेंस ऑफ MN। ठीक है, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला, दैट इज x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर, इसको यहां पे एक लाइन खींच देता हूं, ये स्पेस हम लोग यूटिलाइज करेंगे। देखो आप ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने के पहले अगेन क्या करना है आप लोग को, कि ये जो लिखा हुआ पहले से था इसको मिटा देना है, क्योंकि अब आपका नया x1 y1 और x2 y2 नया निकलेगा। MN लेना है आपको, सिर्फ MN, L को भूल जाओ, तो MN लेना है। तो मेरे लिए MN के लिए यहां पे ये मेरा x1 हो जाएगा,
ये मेरा y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। समझा? अब मैं सॉल्व करूंगा, देखो यहां पे ध्यान से। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 कितना है, x2 5 है, x1 1 है, तो 5 - 1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरे पास 4 है और ये -3 है, यानी 4 माइनस ऑफ -3 यानी 4 + 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। 5 - 1 यानी 4, 4 का स्क्वायर प्लस 4 + 3 7 यानी 7 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो दोस्तों, कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी कि 16 + 49 यानी हो जाएगा 49 + 6 55 + 10 65, तो ये हो जाएगा √65। इसको और कोई तरीके से लिख सकते हैं क्या, √65 को आप और कोई तरीके से लिख सकते हो क्या, बताओ मुझे फटाफट से। √65 को और कोई तरीके से नहीं लिख सकते, कोई भी मतलब 13 × 13 5 65 होता है, लेकिन 13 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। तो ये आपका क्या आया, डिस्टेंस ऑफ mn आया। ठीक है, ये आपका आया, सॉरी देखो ये आया डिस्टेंस ऑफ mn, कितना आया 65 यूनिट। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ये आपने दूसरा डिस्टेंस निकाल लिया। अब तीसरा डिस्टेंस टोटल निकालना पड़ेगा, L से लेके N। LM निकाल लिया, MN निकाल लिया, अब L से लेके N निकालना पड़ेगा। कलर चेंज करता हूं, L से लेके N मतलब डिस्टेंस ऑफ LN निकालना है, तो डिस्टेंस ऑफ LN का भी सेम फॉर्मूला बनेगा, दैट इज x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, करेक्ट है। लेकिन अब इसमें वैल्यू मुझे चेंज करनी पड़ेगी, तो ये हटा दो, ये वाला हटा दो। अब मेरे लिए L और N का निकालना है, तो मेरे लिए ये मेरा x1 हो गया, ये y1 हो गया और ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, करेक्ट। अब इसमें वैल्यू पुट ऑन करता हूं मैं, देखो ध्यान से, देखो कितने बड़े होते हैं ये क्वेश्चंस, लेकिन इजी होते हैं, बस थोड़ा दिमाग चलना चाहिए। अगर आप जहां पे भी भटके, अगर आपने समझ लो सॉल्व करते करते इधर उधर देख लिया, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल चला गया। कंसंट्रेशन होना चाहिए लगातार सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जैसे मेरा यहां पे लग रहा है। तो x2 कितना, यहां पे देखो x2 मेरे लिए 5, x1 मेरे लिए -2, यानी 5 - -2 यानी +2 हो जाएगा। 5 - -2 मतलब +2 हो गया स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 मेरे लिए 4 है, y1 3 है, तो 4 - 3 हो जाएगा डायरेक्ट, 4 - 3 दी होल स्क्वायर। समझा? बस वैल्यू डालना है, कुछ नहीं। सॉल्व करते हैं, 5 + 2 यानी 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 यानी 1, 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा दोस्तों 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 49 + 1 कितना होता है, तो डिस्टेंस ऑफ LN जो आ रहा है आप लोग का, वो आ रहा है 49 + 1 यानी √50 आ रहा है। ठीक है, √50 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 10 5 50 होता है, करेक्ट है, 10 5 50, 25 2 लिख सकते हो, तो आप ऐसा लिख सकते हो, तो डिस्टेंस ऑफ LN इज इक्वल टू, आप ऐसा लिख सकते हो, इसको कैसा लिख सकते हो, 25 × 2, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है, तो 5√2 हो गया। तो डिस्टेंस ऑफ LN जो आपने निकाल लिया 5√2 यूनिट हो गया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, बॉक्स बना देता हूं यहां पे। तो आपने 3 वैल्यू निकाल लिया, एक डिस्टेंस LM निकाल लिया, एक डिस्टेंस MN निकाल लिया और डिस्टेंस LN निकाल लिया। अब आपको चेक करना है कि क्या कोई दो डिस्टेंस को अगर हम प्लस करते हैं तो तीसरा डिस्टेंस आ रहा है क्या। तो अब देखो, अगर मैं LN को LN से प्लस करूं तो ये √3√5 है और ये 5√2 है, दोनों का प्लस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 3√5 है और ये 5√2 है, अलग अलग रूट है, तो प्लस नहीं हो सकता ऑब्वियसली। फिर देखो ये है 65, √65, तो ये डायरेक्टली भी प्लस नहीं हो सकता। मतलब इससे मुझे एक चीज पता चला कि कोई भी दो वैल्यू को अगर मैं प्लस करूं तो तीसरा वैल्यू यहां पे मिल रहा ही नहीं है। अगर मैं सीधा सीधा यहां पे अगर मैं देख पा रहा हूं यहां पे कि मैं डिस्टेंस अगर LM को, ठीक है, LM जो भी आया मेरा डिस्टेंस ऑफ LM जो है, कलर चेंज करता हूं सबसे पहले, 1 मिनट रुक जाओ, क्या लू बताओ, पिंक हो गया, ग्रीन हो गया, येलो ही ले लेता हूं, चलो येलो ही ले लेता हूं फिर से। चलो डिस्टेंस जैसे मैंने बोला सबसे पहला डिस्टेंस मेरा क्या था, LM था, तो डिस्टेंस ऑफ LM अगर मैं लूं और इसको मैं प्लस करूं डिस्टेंस MN के साथ, ठीक है ना, देखो यहां पे डिस्टेंस MN के साथ प्लस करूं तो मेरा उसके हिसाब से कितना आना चाहिए, टोटल डिस्टेंस आना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ LN आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। LM का वैल्यू कितना है हमारे पास, 3√5 है, 3√5 है, ठीक है, प्लस डिस्टेंस ऑफ MN कितना है मेरे पास, MN है √65, ठीक है, और इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ LN कितना है मेरे पास, 5√2 है। लेकिन ये ऐसा हो रहा है क्या कि इन दोनों को प्लस करके ये आ रहा है, तो ये एक्चुअल में क्या है, नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू है तो हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट जो होंगे L, M, N आर नॉट कोलिनियर, ये होंगे कोलिनियर ही नहीं है भाई साहब। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है ऐसा कि कोलिनियर ही नहीं है, क्योंकि दो को प्लस करके तीसरा आ ही नहीं रहा है। कोई भी दो को प्लस करो, देखो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो सीधा सीधा बोल दो कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। कितना सिंपल था, थोड़ा सा लेंथी है, आई नो दैट, लेकिन इजी है। कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा कि अरे चैप्टर हार्ड है। मैं आई नो बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, मुझे क्या सबको कमेंट करते हैं क्या चैप्टर हार्ड है, चैप्टर इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन लेवल लग रहा है और बड़े बड़े एग्जांपल है, लेकिन मजा आएगा आपको सॉल्व करने में, ट्रस्ट मी। करेक्ट है, यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाएं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको ये भी समझ आ गया कि कोई भी दुनिया में कैसे भी टाइप का क्वेश्चन देने दो 3 पॉइंट्स का और आपको पूछे कि वो कोलिनियर है या नहीं है और आपको बताना है, तो आप बता सकते हो कि नहीं, बिंदास बता सकते हो। करेक्ट, समझ में आ गया। चलते हैं हम लोग अभी तीसरे टाइप के क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर।
अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा है ये एक्चुअल में किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो फटाफट से सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए -3,4 एंड बी 1,-4। अब देखो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछने के भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्यों, क्या पूछा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब क्या होगा समझ लो कि आपका जो ये रहता है ग्राफ होता है, ठीक है, और यहां पे ग्राफ में अगर आप देखोगे तो ये एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है, करेक्ट। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर आप देख पा रहे हो तो आपको पूछा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक आपका पॉइंट होना चाहिए एक्स एक्सिस पे जो कि इक्वी डिस्टेंस होता है ए से लेके बी तक का, मतलब ए पॉइंट जो दिख रहा है यहाँ पे -3,4 और बी जो दिख रहा है क्या है, बी क्या है 1 और -4। तो इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट आए जो ए से भी इक्वल डिस्टेंस पे आए और बी से भी इक्वल डिस्टेंस पे आए, तो हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना पड़ेगा, हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ऐसे कैसे निकालेंगे पॉइंट, तो उसके लिए हमें कुछ कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंसीडर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि वो जो पॉइंट होगा, जो पॉइंट आ रहा होगा उसका नाम सी है। तो हम लोग मान लेंगे लेट सी बी द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस, फ्रॉम ए एंड बी, मतलब ए और बी से दोनों बराबर की दूरी पे वो होगा एक पॉइंट, उसका नाम हमने क्या मान लिया, सी मान लिया। अब उसका नाम हमने सी मान लिया, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि हमें बोल रहा है कि ये पॉइंट कहां आ रहा है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये एक्स पे आ रहा होगा, अगर वो पॉइंट एक्स पे आ रहा होगा तो मुझे एक बात बता दो कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा। अगर कोई भी पॉइंट एक्स पे आ रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा ऑब्वियसली। तो हम लोग सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, करेक्ट है, इसका पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहां पे, क्या लिखेंगे, पॉइंट सी जो है लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे बताओ, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, मुझे एक बात बता दो यहां पे, दैट इज x, 0, ठीक है, x, 0, ठीक है। यहां पे आपका x था, यहां पे आपका y था, ठीक है। पॉइंट अगर x पे आ रहा है तो आपका y का वैल्यू 0, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, x बोल दिया क्या, हाँ एक और मिस्टेक, शायद मैंने x गलती से बोल दिया लेकिन y है, करेक्ट करना, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। लेकिन आप एक चीज फोकस करो, कभी भी अगर कोई पॉइंट x पे आ रहा है तो यार इसका y का डिस्टेंस कितना है, y ऊपर होता है ना, तो वो उसी लाइन पे है, तो ऑब्वियसली y का डिस्टेंस 0 है और मुझे x पता नहीं है, तो x की जगह पे मैं x ही रखूंगा। तो मेरा जो कोऑर्डिनेट बनेगा c पॉइंट का, समझ लो ये c पॉइंट है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा, x, 0 बनेगा। करेक्ट है, यहां तक थोड़ा सा हो गया था कंफ्यूजन, लेकिन क्लियर है अभी, ठीक है। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे आ रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है और कोई पॉइंट अगर y पे आ रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, करेक्ट, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है। अब देखो ये C का जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए वो x, 0 मिल गए, और क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि जो A से लेके C का पॉइंट होगा और B से लेके C का पॉइंट होगा वो इक्वी डिस्टेंस होगा। तो हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, सिंपली क्या बोल सकते हैं कि AC जो होगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ A से लेके C तक का जो होगा वही सेम डिस्टेंस ऑफ BC होगा। क्लियर है, क्योंकि क्लियरली बोल के रखा है ना कि वो एक ऐसा पॉइंट है, C मेरा एक ऐसा पॉइंट है जो A से भी उतने ही दूरी पे खड़ा है, समझ लो यहां पे C पॉइंट है, तो C से लेके A तक एक ऐसा पॉइंट है वो भी उतनी दूरी पे खड़ा है, और C से लेके B तक भी उतना ही पॉइंट है कि वो भी उतनी दूरी पे खड़ा है। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ AC विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC। देखो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन समझना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब यहां पे देखो, तो AC इज इक्वल टू BC है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, AC इज इक्वल टू BC के हिसाब से हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ AC एंड, तो थोड़ा बाजू करते हैं, और यहां पे डिस्टेंस ऑफ BC, डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC। अब क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है। चलो डिस्टेंस ऑफ AC निकालेंगे सबसे पहले। देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला क्या है बताओ, फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर, सब स्क्वायर रूट में होता है, तो डाल दो इसमें, दैट इज अंडर रूट में इसका हो जाएगा x2 - x1 दी होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। ये इसके लिए हो जाएगा AC के लिए, सेम उसी प्रकार BC के लिए भी हो जाएगा, अगेन सेम, दैट इज x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। ओके, अब इसमें अलग अलग वैल्यू पुट ऑन करना है। सबसे पहले A और C जो आपको दिख रहा है, ठीक है, A और C, तो ये जो A है और ये जो C है, इन दोनों का हम लोग को लेना है। तो हमारे पास, मैं साइड में लिखता हूं कहीं पे, तो A मेरे पास कितना है, -3,4, समझ में आ रहा है, A -3,4 है, और C जो है मेरे पास वो कितना है, x, 0, यहां तक समझ में आ रहा है।
अब मुझे इसका अगर डिस्टेंस निकालना है बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, मुझे एक बात बताओ कि मेरे लिए जो वैल्यू आएगा, ठीक है, जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ये मेरा हो जाएगा x1, y1 और ये हो जाएगा मेरे लिए x2, y2। ऐसे ही होता है ना, हमने इसके पहले भी देखा, ऐसे ही होता है, जो पहला होता है वो x1, y1 होता है, दूसरा जो होता है x2, y2 होता है। डाल दो फॉर्मूला, क्या आ जाएगा वैल्यू, देखो यहां पे इक्वल नहीं आएगा, देखो गलती लोग करते हैं, बीच में इक्वल है यहां पे भी लिख देते हैं, वहां पे इक्वल लिखोगे मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां पे ध्यान से, इज इक्वल टू नहीं, इज इक्वल टू नहीं आएगा, डायरेक्ट लिखो क्या है x2 माइनस x1, मेरे लिए x2 क्या है, x है, और x1 क्या है मेरे लिए -3, तो x2 माइनस x1 है, तो ये हो जाएगा x2 के जगह पे x लिखना है, माइनस x1 के जगह पे कितना लिखना है, -3, तो ये हो जाएगा +3, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x + 3 दी होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1, देखो y2 मेरे पास 0 है, y1 4 है, मतलब 0 - 4, तो ये हो जाएगा 0 - 4 दी होल स्क्वायर। यहां तक समझा, बीच में इक्वल है। अब इसकी बारी मतलब ये किसका है, BC का है, तो BC किधर है, देखो B का वैल्यू कितना है 1, -4 और C का अगेन x, 0, तो सेम उस प्रकार भी ये आपके लिए x1, y1 हो गया, ये आपके लिए x2, y2 हो गया, करेक्ट है, ये आपके लिए x2, y2 हो गया। अब इसमें भी वैल्यू डाल देते हैं हम लोग फटाफट से, क्या हो जाएगा, दैट इज x2 माइनस x1 यानी कि x -1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 मेरे लिए 0 है, ये -4 है, तो यानी 0 माइनस ऑफ -4 यानी +4 दी होल स्क्वायर। बस यही कठिन चीज था इसमें जो हमने पार कर लिया, सबसे कठिन चीज, जो सबसे हार्ड चीज जो था इसमें, जो दिमाग लगाना था हमें, वैल्यूज डालना तो था कोऑर्डिनेट का, वो हमने कर लिया। अब इसको बस सॉल्व करना है और आपका x का वैल्यू यानी ये जो x कोऑर्डिनेट है इसका वैल्यू निकाल लेना है। करेक्ट है, क्योंकि वही निकालना है ना, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, ऑब्वियसली, तो x, 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो x + 3 दी होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं, इसको कैसे करोगे, x + 3 दी होल स्क्वायर, इसको मैं सेम टू सेम ना एज इट इज छोड़ देता हूं, तो x + 3 दी होल स्क्वायर एज इट इज छोड़ दिया, प्लस 0 - 4 दी होल स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 0 - 4 यानी -4, -4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू, यहां पे देखो x - 1 दी होल स्क्वायर, इसको भी एज इट इज छोड़ देता हूं मैं, प्लस 0 + 4 स्क्वायर यानी 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 16। अब इसके आगे मैं क्या कर सकता हूं, देखो ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, तो क्या मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकता हूं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो मैं लिखता हूं टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, जिसके वजह से मेरा स्क्वायर रूट दोनों साइड कट हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, क्लियर है यहां तक, इसका मुझे काम नहीं है, ये बस समझाने के लिए था आप लोग को, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो आप, अब यहां पे देखो, जब ये स्क्वायर हट जाएगा, यहां पे एक स्टेप आ सकता है ना अपना, यहां पे लिख देता हूं, तो स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा, यहां पे x + 3 दी होल स्क्वायर बचेगा, प्लस 16 बचेगा, यहां पे x - 1 दी होल स्क्वायर बचेगा, प्लस 16 बचेगा। अब यहां पे भी देखो +16 है, +16 है, करेक्ट है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, +16 गेट कैंसिल, क्या बच रहा है हमारे पास, x + 3 दी होल स्क्वायर, x + 3 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या बच रहा है, x - 1 दी होल स्क्वायर। सॉल्व करने आता है, a + b दी होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², डाल दो फॉर्मूला, a² + 2ab मतलब 2 × 3 6 हो गया, तो 6x + b² मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इज इक्वल टू a - b दी होल स्क्वायर, तो a कितना है x का स्क्वायर - 2ab मतलब 2 × 1 × x, तो 2x + b² मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1, ये हो गया, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, x² सेम है, कैंसिल हो गया, 2x इधर आएगा तो 6x + 2x हो जाएगा, और ये 1 इधर लाओगे तो +9 - 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। ये हो गया 8x और ये हो जाएगा 9 - 1 = 8, उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, दैट इज 8x = -8, x = -8 डिवाइड बाय 8, तो आपका आंसर आ गया x = -1, x का वैल्यू आ गया -1, ठीक है, यही निकालना था आपको। तो कोऑर्डिनेट क्या था आपके लिए, c था ना, तो c का कोऑर्डिनेट था आपका x, 0, तो कोऑर्डिनेट का वैल्यू आ गया -1, 0, दिस इज योर फाइनल आंसर, करेक्ट। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया, तो c ऑफ x, 0 का जो वैल्यू आ गया हमारा -1, 0, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चेक कर लिया हमने, समझ में आ गया, क्लियर है। तो देखो ऐसे एग्जांपल आएंगे एग्जाम में कि आपको कोई भी एक पॉइंट दिया रहेगा एंड बोला रहेगा कि इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a एंड b, या फिर कोई भी वैल्यू, तो आपको बस एक काम करना है, उसको मान लेना है, जैसे अगर x एक्सिस पे वो है तो ये x, 0 हो जाएगा, y एक्सिस होता तो ये 0, x हो जाता, और कुछ नहीं, बस बाकी जैसा हमने सॉल्व किया डालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, वैल्यू डालना है और आंसर निकाल लेना है कैलकुलेट करके, सिंपल, करेक्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म, अभी बहुत सारे बाकी है, ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोल रहा है, वेरीफाई दैट पॉइंट्स P है, Q है, R है, आर वर्टाइसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहा है, देखो सबसे पहली बात, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से
ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री, समझ लो ये मैं मान लेता हूं कि ये एबीसी होगा, ठीक है, समझ लो मैंने मान लिया कि ये एबीसी होगा। देखो समझो, पहले क्वेश्चन जब भी आता है ना तो डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं करते, क्योंकि हम रट्टा मार के नहीं आए, मुझे समझना है कि ये राइट एंगल को हमें, मतलब जो वर्टाइसेस होंगे ए बी और सी इसके वर्टाइसेस है, ट्रायंगल में 3 वर्टाइसेस होते हैं, तो ए बी एंड सी आर द वर्टाइसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल, ठीक है। यहां पे बोल रहा है कि हमें ये बताना है, वेरीफाई करना है कि ये जो पॉइंट पी है, सॉरी एबीसी नहीं है, पी दिया हुआ है ना, पहले पी क्यू आर दिया हुआ है, तो हम लोग पी क्यू आर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अगर नहीं दिया होता तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, एबीसी आप जो मर्जी है ले सकते हैं। तो पी क्यू आर दिया हुआ है, तो मैंने पी लिखा, -2,2 होगा ये क्यू हो, क्यू कितना है 2,2, और आर जो होगा 2,7 है, और हमें ये बताना कि ये राइट एंगल होंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल कब होता है? कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल कब होता है? पॉसिबिलिटी क्या है हमारे लिए कि एक एंगल 90 होना चाहिए, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा, आपने 10th में ही पढ़ा, एक सेकंड चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम, एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, एक कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, याद आ रहा है कुछ? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये जो थ्योरम है वो हमें प्रूफ करना है कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेनियस जो होता है, यानी पीआर जो है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वैल्यू, दैट इज पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड का स्क्वायर, करेक्ट है, यही होता है। लेकिन अगर हम ऐसे प्रूफ कर दे, इस ट्रायंगल को लेके हम ऐसा प्रूफ कर दे कि जो पीआर का जो वैल्यू निकालेंगे, देखो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो पीआर का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, पीक्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यूआर का वैल्यू निकाल सकते हैं। और हम ऐसा अगर निकाल ले कि पीआर का जो वैल्यू आ रहा होगा वो पीक्यू और क्यूआर के वैल्यू को प्लस करके स्क्वायर करके दोनों इक्वल आ रहा होगा, तो हम लोग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये प्रूफ कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि दैट दिस ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, और यही तो प्रूफ करना है। तो सिंपल है। तो चलो इसको हम लोग सरकाते हैं बाजू में, ठीक है, और सॉल्व करते हैं। तो समझ में आ गया, ये आपका ट्रायंगल था, इसको मिटा दो, इसका काम नहीं है। अब इसमें जो वैल्यू है वो लिख दो। पी का वैल्यू कितना है -2,2, क्यू का वैल्यू कितना है 2,2, और आर का वैल्यू कितना है 2,7, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले क्या निकालेंगे बताओ? पीक्यू का डिस्टेंस निकालो सबसे पहले, पीक्यू का। तो चलो डिस्टेंस ऑफ पीक्यू, सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। मैंने इतने बार बोल लिया, अब तो आपको भी रट्टा हो गया होगा फॉर्मूला, ठीक है। अब मेरा पी और क्यू का डिस्टेंस निकालना है, तो ये मेरे लिए हो जाएगा x1 y1, और ये मेरे लिए हो जाएगा x2 y2 फिलहाल के लिए, क्योंकि आप pq का ही निकाल रहे हो, तो इसमें वैल्यू जो है वो डाल दो। क्या है x2 मेरे लिए, कहां गया? x2 मेरे लिए 2 है, और x1 मेरे लिए -2 है, मतलब 2 माइनस और -2 मतलब 2 + 2 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 देखो y2 2 है, y1 2 है, तो 2 - 2 डायरेक्टली, क्योंकि बीच में माइनस है ना, डायरेक्ट ये माइनस है फॉर्मूले में, तो 2 माइनस और y1 भी 2 है, तो 2 - 2 दी होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लो फटाफट से, देखो बोल बोल के गला दुख जाता है, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग भी कैलकुलेट करो साथ में। तो 2 + 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर 0, तो 16 + 0 इज नथिंग बट 16, और अंडर रूट ऑफ 16 कितना होता है, डायरेक्ट निकाल लेता हूं 4। हमारा आंसर कितना आ गया 4, मतलब डिस्टेंस ऑफ PQ। देखो छोटा मोटा शॉर्टकट आप मार सकते हो, आपका टाइम बचा सकते हो। 4 यूनिट आ गया, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको बॉक्स बना देता हूं मैं, ठीक है। समझ में आ गया एक चीज। अब देखो PQ हमने निकाल लिया, P से लेके Q तक का डिस्टेंस निकाल लिया। अब मैं एक और डिस्टेंस निकालता हूं Q से लेके R तक का, ठीक है। तो मैं मानूंगा यहां पे डिस्टेंस ऑफ QR। अब डिस्टेंस ऑफ QR निकालना है, सेम फॉर्मूला लगेगा, दैट इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगेगा हमारा, ठीक है, करेक्ट है, यही फॉर्मूला लगेगा। यहां पे एक लाइन खींच देते, चलो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सॉल्व करने के पहले क्या करना है आप लोग को, ये जो आपने x2 y2 लिखा हुआ है, अब इसका काम खत्म हो गया ना, क्योंकि आपने जब PQ माना था तब आपने ये x2 y2 माना, x1 y1 माना। अब आपका चेंज हो गया, अब आपको क्या निकालना है, Q और R का डिस्टेंस निकालना है। तो ये आपके लिए x1 y1 हो गया, और ये आपके लिए x2 y2 हो गया। समझा? x2 y2 ये आपका रफ में पेंसिल से लिख सकते हो, अगर आप पेंसिल इस्तेमाल करते होंगे तो, और करना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो x2 कितना है मेरे लिए, यहाँ पे 2 है, x1 2 है अगेन, तो दैट इज 2 - 2 दी होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरे लिए 7 - 2, ठीक है, बराबर है ना, सही किया ना मैंने। 7 y2 है, y1 2 है, करेक्ट है। 7 - 2 दी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 7 - 2 यानी 5 का स्क्वायर होता है 25, बराबर ना, हाँ 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। डिस्टेंस ऑफ क्यूआर का वैल्यू आ गया 5 यूनिट। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। यहां तक समझा? यहां तक समझा? करेक्ट, सही जा रहे कि नहीं? ओके चलो एक और है हमारा क्या बचेगा, क्यूआर निकाल लिया, अब बचा पीआर। पीआर का वैल्यू निकाल लेते हैं, पीआर
तो डिस्टेंस ऑफ पी आर अगर आपको निकालना है तो यहां पे भी फॉर्मूला लगेगा सेम, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। करेक्ट, डाल दो वैल्यू, क्या वैल्यू है, लेकिन डालने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मिटा दो, इसका काम नहीं है, ठीक है, नया वैल्यू बनेगा ना। अब आपका पी आर निकालना है, तो पी आर मतलब ये आपका बनेगा x1 y1, ये आपका बनेगा x1 y1 और ये आपका बनेगा x2 y2, समझा। अब चलो वैल्यू डालते हैं इसमें। x2 कितना है, ये 2 है, और x1 कितना है, -2 है, मतलब 2 माइनस ऑफ -2 यानी 2 + 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, समझा। और y2 माइनस y1 मतलब 7 और y1 2, तो 7 - 2 दी होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं, अब आंसर आ जाएगा, देखो अब लास्ट है, चल रहा है, आ जाएगा आंसर। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 - 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 16 + 25 इज नथिंग बट व्हाट, कितना होता है यार, ये हो जाएगा 31 41, रूट 41 आ रहा है, इतना भयंकर, देखो रूट 41 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, चेक करो चेक करो, रूट 41 नहीं आना चाहिए, रूट 41 नहीं आना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं, हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, रूट 41 नहीं आना चाहिए, क्रॉस चेक कर लेते हैं, अगर सब बराबर होगा तो कोई ऑप्शन नहीं है, रूट 41 ही आएगा, क्योंकि रूट 41 बहुत ऑड वैल्यू होता है, और कभी भी एग्जाम में आपको ऑड वैल्यू अगर दिखता है तो एक बार क्रॉस चेक कर लेने का, हो सकता है वही आंसर हो, हमको पता नहीं है ना यार क्या आंसर है। तो देखो हमने सब कुछ सही किया है, 2 + 2 बराबर किया है, 7 - 2 बराबर किया है, तो ये रूट 41 बराबर है, कोई बात नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे रूट 41, कोई परेशानी नहीं है। तो इसका वैल्यू आ गया डिस्टेंस ऑफ पी आर, डिस्टेंस ऑफ पी आर रूट 41, इसका नाम रख देंगे इक्वेशन नंबर 3, इसको बॉक्स बना दो, इसको हम लोग ने क्या बना दिया, बॉक्स बना दिया, ठीक है। करेक्ट है, करेक्ट है कि नहीं, ओके, रूट 41, ठीक है। बाकी लोग का कितना आया, बाकी लोग का 4 आया, 5 आया, करेक्ट है, इसका आया रूट 41, करेक्ट है, यहां तक करेक्ट है। चलो अब मैं क्या करता हूं, जो हम लोग को करना था, जो हम लोग को करना था वो करते हैं, देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। देखो मुझे भी यहां तक नहीं पता है कि क्या होने वाला है, आई डोंट नो, लेकिन यहां पे हम सॉल्व करेंगे। जो हमको करना था, हमको ये करना था कि पी आर जो है हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर पी क्यू प्लस क्यू आर का स्क्वायर के बराबर अगर आ जाता है तो ये हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। तो चलो मैं निकाल लेता हूं, हमको क्या बताना है यहां पे कि जो पी क्यू का सॉरी पी आर का स्क्वायर है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पी आर स्क्वायर इज नथिंग बट पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यही होना चाहिए। तो मैं पी आर का वैल्यू मुझे पता है 41 है, तो रूट 41 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना है मेरे पास, पी क्यू का वैल्यू यहां पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू आर कितना है हमारे पास, क्यू आर का है 5, ये हो गया 5 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो रूट 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 41 ही रहेगा, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब देखो यार आंसर तो आ रहा है आंसर तो आ रहा है, मेरे को लग रहा था कि यार कुछ मिस्टेक हो रहा है, देखो आंसर आ गया, ये 41 इज इक्वल टू 16 प्लस 25 इज आल्सो 41, 41 इज इक्वल टू 41, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा वैल्यू है यानी पी आर का स्क्वायर है वो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के बराबर है। और अगर ऐसा होता है तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है या फिर ये जो पॉइंट्स है पी क्यू आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस है। कितना मजा आया मेरे को करके यार, मैं खुश हुआ, मुझे रूट 40 बनाया तो मैं थोड़ा सा सोचा यार इतना ऑड वैल्यू आता है क्या, यस देखो आता है, करेक्ट है, ठीक है, आ गया आंसर करेक्ट। मतलब हमने प्रूव करके दिखा दिया कि ये जो भी वर्टाइसेस दिए हुए हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे प्रूफ किया, पाइथागोरस थ्योरम कन्वर्स का लग रहा था, यहां पे हमने निकाल लिया, करेक्ट है। इसका वैल्यू निकाला, इसका वैल्यू निकाला डिस्टेंस फार्मूले से, फिर इसका डिस्टेंस का वैल्यू निकाला, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस करके इसका स्क्वायर आ रहा है, तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम दिस इज द वर्टाइसेस, दिस आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये आप लोग के लिए मैं छोड़ूंगा, लेकिन करना कैसे सेम है। अब देखो अब सिंपल हो गया, अब सब आप कर लोगे, क्योंकि जितना हार्डेस्ट एग्जांपल था वो सब मैंने आपको करा दिया है। कैसे देखो, शो दैट द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस आर वर्टाइसेस। तो मुझे एक बताओ पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, इस प्रकार होता है पैरेललोग्राम, जिसमें ये वाला साइड जो होता है और ये वाला साइड एक दूसरे को इक्वल होते हैं, और ये वाला साइड एक दूसरे को इक्वल होते हैं। तो समझ लो इसका नाम क्या होगा, पी क्यू आर एस इसका नाम होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, चारों के बाद कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले पीक्यू का वैल्यू निकालोगे, तो डिस्टेंस ऑफ पीक्यू निकाल लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्टेंस ऑफ आरएस निकाल लेना, ये वाला, और डिस्टेंस ऑफ पीक्यू का जो भी वैल्यू आएगा, डिस्टेंस ऑफ आरएस जो भी आएगा, दोनों सेम अगर होंगे तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा आप डिस्टेंस ये वाला निकालना, जो कि वो डिस्टेंस पीआर निकालना।
फिर डिस्टेंस ऑफ क्यूएस निकालना, ठीक है, फिर ये दोनों का वैल्यू भी सेम आ जाएगा। तो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, इफ टू opposite sides are congruent to each other, then we can say it as कि that particular figure is what parallelogram। तो इसके वैल्यू भी सेम आएंगे, इसके वैल्यू भी सेम आएंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या होंगे, पैरेलेलो, प्यार से ले लो ग्राम। ठीक है, समझा, क्लियर, इजी है, कर लोगे, होमवर्क दे रहा हूं आप लोग के लिए, जरूर से कर लेना, बहुत इजी है। ऐसे और भी एग्जांपल्स है, रोम्बस के लिए आएंगे, आगे आके पैरेललोग्राम के लिए आएंगे, स्क्वायर के लिए आएंगे, रेक्टेंगल के लिए आएंगे। बस प्रॉपर्टी याद रखना, रेक्टेंगल में क्या होता है, दो अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, पैरेललोग्राम में भी सेम वही चीज था, स्क्वायर में चारों साइड के वैल्यू सेम आने चाहिए, तो वो स्क्वायर बन गया, रोम्बस में चारों साइड सेम आते हैं तो रोम्बस बन गया, ऐसे वैल्यूज आपको मिलेंगे। चलो यहां पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शो दैट द पॉइंट्स ABC एंड D आर द वर्टाइसेस ऑफ ए रोम्बस। देखो रोम्बस का नाम लिया, रोम्बस हाजिर, करना कुछ नहीं है, सेम अगेन क्या करना है आपको, ABCD दिया हुआ है, तो आपका रोम्बस इस प्रकार होता है, काइट, ये रोम्बस है आपका ABCD। तो आपको करना क्या है, आप AB का डिस्टेंस का निकालोगे, पहले डिस्टेंस ऑफ AB निकालोगे, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के x2 - x1 + y2 - y1 होल स्क्वायर का AB निकाल लोगे, ठीक है, उसके बाद BC निकालना, डिस्टेंस ऑफ BC निकालना, ये वाला वैल्यू सेम, फिर डिस्टेंस ऑफ CD निकालना, ये वाला वैल्यू, फिर डिस्टेंस ऑफ AD निकाल लेना। ये चारों का जो वैल्यू आपका आएगा ना, मैं आपको बोलता हूं ये सेम आएगा, जब आप निकालोगे तो चारों के वैल्यू सेम आएंगे, और जब चारों के वैल्यू सेम आ जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि वो क्या होगा, या तो स्क्वायर होगा या तो रोम्बस होगा। तो हमें डिमांड किसकी है, रोम्बस की, तो हम लोग लिख देंगे हेंस इट इज ए रोम्बस। जरूर से करना, बहुत इजी है, मतलब कोई पढ़ाने वाली चीज ही नहीं है दोस्तों, बस सॉल्व करना है, x2 - x1 लगाना है, सबके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए जैसे अब तक करते आए वही लगाना है, और कुछ नहीं है दोस्तों, करते रहना। फिर भी कोई तकलीफ है, पुराने वाले वीडियोस भी अवेलेबल है जो हमने पिछले साल पढ़ाए थे व्हाइट बोर्ड के ऊपर, वो सभी पूरा करा के अवेलेबल है। अगर फिर भी कोई तकलीफ है, इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन भी है, कमेंट में भी आप कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, समझो इसको, फाइंड x इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स L x,7 एंड M 1,15 इज 10। अच्छा देखो ये क्वेश्चन क्या है ना, थोड़ा सा मजेदार है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ये आएगा एग्जाम में, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों, देखो इसमें ना आपको डिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है, जो आपको हमेशा डिस्टेंस निकालने पूछता है, वो डिस्टेंस का वैल्यू 10 दे रखा है, मतलब डिस्टेंस ऑफ कौन सा पॉइंट है, एक L है और एक M है, तो डिस्टेंस ऑफ LM जो है इन्होंने दे रखा है 10, और इसमें से ना जो कोऑर्डिनेट्स है इसमें से एक का वैल्यू x दे रखा है, मतलब मालूम ही नहीं है, ठीक है, तो वो निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो हमको एक चीज पता है कि अगर मुझे डिस्टेंस ऑफ LM निकालना होता तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाएंगे। करेक्ट, समझ में आ रहा है, यहां पे समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है। तो मेरे लिए ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, एक सेकेंड, ये मेरा x2 है और ये मेरा y2 है, डाल दूंगा वैल्यू, डाल दो, करेक्ट है, सामने सामने डाल देंगे, मजा आएगा। डिस्टेंस ऑफ LM मुझे पता है 10 है, तो उसकी जगह पे 10 लिख दिया, अंडर रूट ऑफ x2 कितना है, देखो x2 1 है, x1 x है, तो ये हो जाएगा 1 - x दी होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे लिए 15 है, y1 7 है, तो 15 - 7 दी होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 10 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 - x दी होल स्क्वायर, इसको मैं एज इट इज रखता हूं, प्लस 15 - 7 कितना होता है दोस्तों, 15 में से 7 गया, कितना बचता है, 3 और 5 8 बचता है, करेक्ट, तो 8 का स्क्वायर। 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक काम कर सकते हैं, मैं इसको स्क्वायर करता हूं, बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये स्क्वायर में आ जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 बन गया, इसका स्क्वायर रूट हट गया, तो क्या बचेगा, ये 1 - x दी होल स्क्वायर बचेगा प्लस 8 का स्क्वायर 64 बचेगा, करेक्ट। 64 को इस साइड लेके आता हूं तो ये बचेगा 100 - 64 इज इक्वल टू 1 - x दी होल स्क्वायर। समझा, यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहां तक कोई तकलीफ आपको नहीं हुई होगी, बराबर जा रहे हैं, करेक्ट है, बराबर जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, ये 100 - 64 जो होता है वो 36 होता है, इज इक्वल टू 1 - x स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूं, ये 36 को अगर मैं ये करूं, क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट निकालूं, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है, मुझे एक बात बताओ, 36 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा। हाँ यार एक गड़बड़ कर रहे हैं, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 1 - x के होल स्क्वायर है ना यार, ये ब्रैकेट लगाना ही भूल गया मैं, 1 - x दी होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पे ये 36 इधर ही है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 - x दी, सॉरी अंडर रूट नहीं है, 1 - x दी होल स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट, अब यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट लेता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ले सकता हूँ क्या डायरेक्ट, नहीं ले सकता यार, टेकिंग स्क्वायर रूट नहीं ले सकता डायरेक्टली,
करेक्ट है? चलो ले सकते हैं, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। चलो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, एक सेकेंड, रूट बोथ साइड, हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो इससे क्या हो जाएगा, 36 क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 36 चले जाएगा ये, और ये 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर था, ये 1 माइनस एक्स बच गया। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 आता है, लेकिन हमेशा हम लोग प्लस माइनस लिखते हैं, तो प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, करेक्ट? तो प्लस माइनस 6 मतलब एक बार प्लस होगा तो प्लस 6 बराबर प्लस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स, और एक बार माइनस 6 इज इक्वल टू, मतलब आपको ना पूरा प्रोसेस बताता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज जाओगे, पूरा मैं स्टेप बताता हूं। देखो, ये प्लस 6 एक बार लेंगे इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, दूसरा एक बार माइनस 6 लेंगे इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अगला स्टेप, ये 1 को इधर ले लो या फिर प्लस 6 को उधर ले लो, जो भी आपको लेना है। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस 6 को ऐसे ही रखते हैं, 1 को इधर लेते हैं तो माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस एक्स बचेगा यहाँ पे। ये माइनस 6, 1 को इधर लेंगे माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस एक्स बचेगा। तो 6 माइनस 1 यानी 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ पे आया आपका एक्स का वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 5, एक एक्स का वैल्यू माइनस 5 आ गया, ठीक है। माइनस 6 माइनस 1 तो दैट इज माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस माइनस गेट्स कैंसल, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 7। तो आपका एक एक्स का वैल्यू 7 आया। आपको निकालना क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से, फाइंड एक्स। तो आपके दो वैल्यू आ गए, एक्स का वैल्यू 7 है, एक का वैल्यू माइनस 5 है, तो ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 और लिख सकते हो और एक्स इज इक्वल टू 7, ये आप लोग के लिए क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। करेक्ट है, समझ में आ रहा है, करेक्ट, क्लियर? तो ये ऐसे एग्जांपल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे हिसाब से, तो इसको जरूर से आईएमपी मार्क कर लेना है, होमवर्क नहीं सॉरी, आईएमपी मार्क कर लेना है इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़े। ये हो गया 7वां, अब एक आखिरी एग्जांपल है 8वां, इसको कैसे करना है वो भी बता देता हूं, आप लोग को करना है, सेम है, मैं आपको बार बार इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि ये सेम है। देखो देखो ध्यान से, करना क्या है, करना क्या है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी दिया हुआ है आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, इस प्रकार का होता है जिसके तीनों साइड सेम होते हैं। नाम क्या है, ए बी सी, करेक्ट? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, हमें बताना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होता है, जब तीनों के तीनों मेजर सेम आएंगे, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए बी जो आएगा वो भी बराबर होगा डिस्टेंस ऑफ बीसी के, वो भी बराबर होगा डिस्टेंस ऑफ एसी के। मतलब ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, तीनों साइड सेम आएंगे। तो आप क्या करो, ए का वैल्यू आपको पता है 1,2 है, ठीक है, बी का वैल्यू आपको पता है 1,6 है, और सी का वैल्यू आपको पता है दैट इज 1 + 2√3, ये मेरा x है और 4 मेरा y है। बहुत सिंपल है, इससे डरना मत, ये बहुत इजी है, इससे डरना मत, बिंदास आता है आंसर, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x2 - x1 + y2 - y1 होल स्क्वायर करके ab का वैल्यू निकालेंगे, सेम उस प्रकार bc निकालेंगे, फिर ac निकालेंगे, और तीनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। अगर सेम नहीं होगा तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होंगे, लेकिन होना ही है क्योंकि ये क्या है, शो दैट करना है, शो दैट में वो होता ही है। तो हम लोग तीनों का वैल्यू निकालेंगे और आराम से बता सकते हैं कि जो वर्टाइसेस है ए बी सी आर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, करेक्ट है, समझ में आ गया? तो बस यही था दोस्तों 8 के 8 एग्जांपल इस प्रैक्टिस सेट के, जो हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिए। उम्मीद करता हूं काफी अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये जो चैप्टर है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, तो थोड़ा सा आपका पेशेंस लेवल होना चाहिए। अगर आपने पिछले साल के वीडियोस अगर देखे होंगे हमारे, तो आपको पूरा आइडिया होगा कि लेंथी है। वो टाइम पे तो व्हाइट बोर्ड था, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम लोग फटाफट कर पा रहे। तो सोचो उस टाइम पे हम लोग कितना ज्यादा एफर्ट्स लेते होंगे। तो आप लोग के लिए पूरा एफर्ट्स लिया जा रहा है, तो आप लोग अच्छी तरीके से वीडियोस देखो, कंप्लीट देखो, और जितना हो सके वीडियो देख के कॉन्सेप्ट क्लियर करो और उसको प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर आप ऐसे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में फिर करना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ देख के, वीडियो देख के डायरेक्ट एग्जाम में चले जाओगे, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर से करना। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है, लेकिन अगला जो लेक्चर आएगा उसमें और भी ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़नी है, खासकर मिड पॉइंट फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, और भी कई सारी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो थोड़ा सा वेट कर लेना, अगला लेक्चर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सबको बताओ यार शेयर करके कितना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया ये लेक्चर को। प्लीज शेयर टू एवरीवन, एंड अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।